जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको रामायण की एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी। जनक प्रीति रीति रघुराई। भगवान राम वनवास से आने के बाद माता कैकेयी को पश्चाताप की अग्नि में जलते देखते हैं। माता को भूमि पर बैठे देख प्रभु श्री राम भूमि पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, माता, आपने राम को वन भेजकर संपूर्ण संसार ही नहीं, संपूर्ण त्रिलोक को उपकृत किया है। यदि मैं वन न जाता तो क्या रावण, खरदूषण जैसे अनेक राक्षस, दानव आदि आतताइयों से इस लोक को मुक्त करा सकता था? नहीं ना। राष्ट्र के प्रति जनमानस को जोड़ने का कार्य, दीनहीन जनों का उद्धार और कोटिश उत्तरदायी कार्यों का सिद्ध किए जाने का गौरव भी तो आप ही के कारण हुआ है माता। आप मन छोटा ना करें माँ। राम के पुरुषार्थ को कसौटी पर कसने और दीप्त करने, अजेय बना देने के परोक्ष में आप ही उपस्थित दिखाई देती हैं। कैकेयी का मस्तक गर्व से उठ जाता है। पश्चाताप जनिक पीड़ा के स्थान पर माता होने का, पराक्रमी पुत्र की माता होने का स्वाभिमान दृष्टिगोचर होने लगता है। रघुनाथ जी पुनः कोमल वाणी में कहते हैं, छोटी माँ, त्रिलोक में शांति स्थापना करने का श्रेय आप ही को जाता है। राम आप जैसी गौरवमयी जननी के चरणों की वंदना करता है। वे अपने सुदीर्घ हाथों को जोड़कर फिर से माता के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। आपको भरत जैसे सर्वत्यागी, वीतरागी ऋषि पुरुष की माता होने का सम्मान भी तो धारण करना होगा। कैकेयी के हृदय का संताप दूर हो गया। भावावेश में माता ने पुनः दुलारते हुए अपने कोमल शिशु को अपनी छाती से लगा लिया। जननी की स्तनों के दुग्ध निःसृत होने लगा। राम ने अपने मस्तक को जननी की गोद में झुका लिया और वे फिर से अपने अंचल में प्रभु के पुष्प से कोमल मुख को पोंछने लगी। प्रभु भी ममतामयी माँ की गोद में आश्रय पा लेने को आतुर थे। रघुवंश की कीर्ति पताका को ब्रह्मांड भर में फहराने का सामर्थ्य करने वाले यह यशस्वी पुत्र अपनी ममतामयी माता के आंचल के दुलार को पाने को व्याकुल दिखाई पड़ता है। माता और पुत्र की भाव समाधि लगी हुई है। कैकेयी का कक्ष बहुत देर तक वात्सल्य और ममता की दिव्य आभा से दीप्त रहा। विरह संताप की प्रचंड अग्नि को प्रेमाक्षु की शीतलता ने समाप्त कर दिया और प्रेम एवं आनंद की अजस्र धारा रनिवास में बहने लगी। तभी श्री राम को कुछ याद आया और पूछ लिया, माता, वह नानी माँ कहाँ है? अपार जन समूह में भी हमारे नेत्र पूज्य नानी माँ को ढूंढ रहे थे। माता ने उच्च स्वर में पुकारा, अरे मंथरा, अरे ओ मेरी माता। फिर राम की ओर उन्मुख होकर कहने लगी, इसे भी क्षमा दान दे दो राम, मुझसे भी कहीं अधिक व्यथित है यह, पीड़ा में जली ही जा रही है बेचारी। मंथरा पश्चाताप और लज्जा के भार सर झुकाए हुए भूमि पर पट दृष्टि गड़ाए राघवेंद्र सरकार के चरणों से लिपट गई। सरकार, मुझे क्षमा कर दो सरकार, यह पापिनी आपसे क्षमा याचना योग्य भी नहीं है। प्रभु, मेरी मति ही भ्रष्ट हो गई थी। आप पापियों को तारने वाले दया निधान है, दीन दयाल हैं। मेरे जघन्य अपराध को क्षमादान दो सरकार। नानी माँ, पश्चाताप की अग्नि ने आपको सुवर्ण बना दिया है भामिनी, शोक न करो, अब आप पवित्र हो, निर्दोष हो। राघवेंद्र ने मंथरा को उठाकर हृदय से लगा लिया और विनती की, नानी माँ, हमें कहानियां सुनाओगी ना? अपनी ममतामयी माता के समक्ष व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अपने नन्हे शिशु को ही पाता है। यह दृश्य वस्तुतः दासी मंथरा और रघुकुल के राजा राम का मिलन नहीं था, यह तो भक्त और भगवान का मिलन था। भक्त कैसा भी हो, सर्व अंतर्यामी रघुकुल तिलक परात्पर ब्रह्म श्री राम और अनन्य भक्त का मिलन था। महाराज तुलसीदास जी ने कवितावली एक बड़ा ही सुंदर पद लिखा है, जानत प्रीति रीति रघुराई, नेह निवादी देह तजी, दशरथ कीरति अचल चलाई। ऐसे हूँ पितु ते अधिक गीध पर, ममता गुर गरु आई।
तिय बिरही सुग्रीव सखा लखी प्राण प्रिया बिसराई। श्री रघुनाथ जी प्रीति करने की रीति निभाना भली भांति जानते हैं। प्रीति स्नेह प्रेम के अपार सागर हैं। श्री राम स्नेह सिंधु हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि पिता दशरथ जी ने नेह को निभाया, राम विरह में देह तज दी, तो प्रभु ने उनकी त्रिलोक में कीर्ति पताका स्थापित की और अपने पिता से भी अधिक गिद्धराज जटायु को सम्मान दिया और उनको गौरवपूर्ण स्थान दिया। जानत प्रीति की रीति रघुराई। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।